कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर को। चलिए 11th क्लास का सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन जो कि है उसको मैं एक लेक्चर आपका ले चुका हूँ। उस एक लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका मैंने दोनों मेथड बताए, तीनों मेथड बताए। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट दो सेट है, दोनों के दोनों रोस्टर फॉर्म में सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एरो मेथड से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और ग्राफिकली हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दो सेट हैं, उनमें एलिमेंट की संख्या आपके पास है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर को पलटने पर क्या कंडीशन बन जाती है, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर बराबर है तब क्या कंडीशन होती है। इन सारी चीजों का मैं ओवरव्यू आपको इसके पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पे। आपका एक्सरसाइज है आपका 2.1। एक्सरसाइज आपका 2.1 कटता है क्या ऊपर? हाँ, 2.1 है। और 2.1 में पहला क्वेश्चन है आपका पहले का ए पार्ट, जिसमें मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन में बोला गया है ए पार्ट में कि 2x प्लस का 3y एक एलिमेंट है, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर आपका है क्या है 7,5। इस क्वेश्चन में सीधा दिया गया जे भी एक ऑर्डर पेयर है दो एलिमेंट का, और जे भी एक दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है। ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, तो मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं, मतलब सामने वाला एलिमेंट बराबर होगा। तो जी वाला जो पार्ट है कौन सा, 2x प्लस 3y, वो बराबर होगा 7 के। और यहाँ पे जो x माइनस वाई है वो बराबर होगा 5 के। ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनको भाई दो इक्वेशन जनरेट हुई, भाई दोनों ऑर्डर पेयर को बराबर दिया गया है। ऑर्डर पेयर को बराबर दिए जाने पर मैंने इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी बराबर कर दिया। तो दो इक्वेशन जनरेट हुई, सॉल्व करेंगे। पहले में हम दूसरे को जोड़ेंगे कब, 3 का गुणा करके। पहला है 2x प्लस का 3y बराबर 7। 3 का मल्टीपल करोगे तो 3x माइनस का 3y, 5 या कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x आपका 5x होगा, और 15 और 7 22 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया आपका 22/5। यहाँ से x का मान आ गया, और वो x का मान मैंने पुट कर दिया कहाँ पे, सेकेंड में। तो x का मान है 22/5 माइनस का y बराबर 5। 5 को यहाँ ले जाओगे, y को यहाँ ले जाओगे, तो y बराबर आ जाएगा 22/5 माइनस 5। 5 का 5 से गुणा 25 होगा, तो माइनस का 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया x का मान, और ये हो गया आपका y का मान। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि दो ऑर्डर पेयर बराबर थे, और जब दो ऑर्डर पेयर बराबर थे तो मैंने उनके एलिमेंट की तुलना करवाई। तुलना कराने के बाद दो इक्वेशन जनरेट की, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने x और y को ज्ञात किया। चलिए बी पार्ट सेम है, आप लोग खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दो सेट है, एक है आपका p बराबर, और p बराबर है आपका ए बी सी, और एक q बराबर है आपका r। दो सेट हैं, और अपन को यहाँ पे a क्रॉस b, सॉरी p क्रॉस q और q क्रॉस t निकालना है। तो पहले तो निकालेंगे p क्रॉस q। मैंने बताया था जो सेट पहले उसके एलिमेंट पहले, a b c इंटू क्यू कितना है r। क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाते हैं। तो पहले मैं a का जोड़ा बनाऊंगा r के साथ, तो यहाँ तो एक ही एलिमेंट है तो एक ही जोड़ा बना a का। अब b का जोड़ा बनाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा b कॉमा r, और c का जोड़ा बनेगा c कॉमा r। अगर मैं q क्रॉस p निकालूंगा तो पहले q लिखूंगा, q जो कि r है, और p आपका a कॉमा b कॉमा c है। तो r का a से r कॉमा a, r का b से r कॉमा b, r का c से r कॉमा c। तो ये हो गया r क्रॉस c हो गया। ठीक है, चलिए अब उन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछा है क्या p क्रॉस q
और Q क्रॉस P दोनों बराबर है तो बिल्कुल बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे A कॉमा R है, यहाँ R कॉमा A है, ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, तो इसका पेयर अलग है और इसका पेयर अलग है। तो मैं बोलूंगा P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ये भी पूछा था बराबर है या नहीं है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, नॉट इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप लोग खुद करेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, पांचवें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है वी सेट ए बराबर है 1 2 3, 1 2 3, और सेट आपका बी कैसा है, बी में उन्होंने बोला है कि एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, और क्या बोला है, एक्स 5 से कम अभाज्य है, नेचुरल भी है और 5 से कम अभाज्य है, 5 से कम अभाज्य है। तो बी एक ऐसा सेट है जो 5 से कम अभाज्य है, तो बी में क्या क्या आएगा आपका, 2 आएगा और 3 आएगा। ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हों और अभाज्य हों, तो 5 से छोटे और अभाज्य नंबर में 2 और 3 आएगा। जो 5 से छोटे प्राइम नंबर होंगे उसमें 2 आएगा और 3 आएगा, तो 2 और 3 ले लिया। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले मैं ए को रखूंगा 1 2 3, फिर मैं बी को रखूंगा 2 3। कैसे करेंगे, पहले 1 का करेंगे 2 से, तो 1 2, फिर 1 का 3 से, तो 1 3। मैंने आपको क्रॉस करना बताया था, पहले वाले सेट के एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम लोग पेयर बनाते हैं। 1 का दोनों के साथ पेयर, अब 2 का बनाओ, तो 2 का 2 से और 2 का 3 से, इसके बाद मैं 3 का बनाऊंगा, तो 3 का 2 से और 3 का 3 से, ये आपका क्या हो गया, पेयर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे किसका, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने बताया ही है, तो 5वां आप लोग कर लेंगे। चलिए इसी शॉट ले, इसी शॉट लो आप लोग। चलिए 6 आप लोग खुद करेंगे, 6 में कुछ है नहीं, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, और 6 में पूछा गया क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, तो जब दोनों निकालोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा दोनों बराबर हैं या नहीं है। पर 6 में के डी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो आपको पता है जब क्रॉस में नंबर की संख्या पता करनी हो तो नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ बी का हम लोग सीधे सीधा क्रॉस कर देते हैं, तो ये तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट आपके पास है और बी के एलिमेंट आपके पास है, तो ए में 3 एलिमेंट हैं, सॉरी 4, और बी में 3 है, तो आप लोग पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या बोला है, 7 में उन्होंने बोला है कि ए क्रॉस बी बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट ए क्रॉस बी का मान है जो कि कितना है, ए कॉमा 1 है, ए कॉमा 5 है, और ए कॉमा 2 है। आगे क्या बोला उन्होंने, बी कॉमा 2 है, बी कॉमा 5 है, और बी कॉमा 1 है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस बी दिया है और बी क्रॉस ए हमें निकालना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इनके सारे के सारे पेयर को पलट दो, जब सारे के सारे पेयर को पलट दोगे तो यहाँ पे 1 कॉमा ए हो जाएगा, 5 कॉमा ए हो जाएगा, 2 कॉमा ए हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमा बी हो जाएगा, 5 कॉमा बी हो जाएगा, और 1 कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे पेयर को पलट दिया। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, बस क्या है, अगर कोई ए क्रॉस बी है और उसका बी क्रॉस ए बनाना है तो सारे पेयर पलट जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए पहले है बी बाद में है, ए पहले और बी बाद में है, तो बी क्रॉस ए में बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, पेयर के एलिमेंट पलटोगे तो ए क्रॉस बी का क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, जिसमें आपको ए क्रॉस बी का मान दिया है,
तो ए क्रॉस बी का मान जो आपको दिया है आज में, वो है आपका 10,2 और 1,2। चलिए इसमें मुझे सेट ए का मान निकालना है। अब इतना तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ए क्रॉस बी आपको दिया गया, ए क्रॉस बी आपको दिया गया, तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो ए का एलिमेंट होता है और दूसरा वाला एलिमेंट बी का होता है। इसका मतलब जो पहला वाला एलिमेंट 10 और 1 है वो ए के अंदर होगा और दूसरा वाला एलिमेंट बी के अंदर होगा। तो मुझे ए को ज्ञात करना है। तो पहले नंबर पे कौन कौन सा एलिमेंट है, 10 है और 1 है। तो ए में आ जाएगा 10,1, 10,1 हो जाएगा। चलिए नौमा आप लोग खुद करोगे। नौवे में ए क्रॉस बी दिया गया है, ए क्रॉस बी दिया गया है, तो मुझे बी वाला सेट निकालना। बी मतलब बाद में है, तो दूसरे वाले एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा उसको बी बोलेंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे बी निकालना होता तो बी में क्या होता, दूसरा एलिमेंट। वो दूसरा एलिमेंट तो दो ही है, भले ही दो बार है लेकिन दो ही है। तो अगर उसको सेट के अंदर लिखोगे तो ओनली दो लिखोगे। अब आप लोगों के मन में आया कि सर यहाँ तो दो दो बार है, लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा तो लिखा नहीं जाता, इसलिए दो को कितने बार लिखोगे, एक बार। तो पहला एलिमेंट किसमें चला गया, ए में, तो दूसरा एलिमेंट किसमें चला गया, बी में। पहले सेट ए था इसलिए पहले एलिमेंट को ए में डाला, दूसरा सेट बी था इसलिए दूसरे एलिमेंट को बी में डाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करोगे और क्वेश्चन नंबर 10 में मैं कर देता हूँ। चलो इसमें क्या है, आपको ए क्रॉस बी दिया है। जब ए क्रॉस बी दिया है तो उसमें ए क्रॉस बी क्या है आपको, A,1 B,3, A,1 B,3 और A,3 B,1 और A,2 और B,2। ठीक है, ए क्रॉस बी दिया है आपको, क्या गिवन है, ए क्रॉस बी। चलिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, समुच्चय ए और समुच्चय बी निकालना है। ए निकालना है और बी निकालना है। ए क्रॉस बी दिया है, मुझे सेट ए और सेट बी निकालना है। तो जो पहला एलिमेंट है वो ए में चला जाएगा। तो पहले नंबर पे क्या है, ए है, बी है, बस दो ही एलिमेंट। भले ही यहाँ ए रिपीट हो गया ना वो तो पहले नंबर पे एलिमेंट क्या क्या मिला, ए मिला और बी मिला। वो तो पेयर अलग अलग है तो रिपीट हो रहा है, लेकिन पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है नहीं है। तो ए क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी। दूसरे नंबर पे कौन कौन से एलिमेंट का यूज हुआ, 1 का हुआ, 3 का हुआ और यहाँ पे 2 का हुआ। तो दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट यूज होगा उसको बी में डालेंगे, तो 1 का यूज हुआ, 3 का यूज हुआ और 2 का यूज हुआ। तो ए और बी आ गया। सेम 8वें की तरह था लेकिन मैंने फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो पहले वाले एलिमेंट को पहले सेट में डालेंगे और दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे सेट में डालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, कोई सेट ए बराबर है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी और बी बराबर है आपका, बी बराबर है 2,3 और सी बराबर है आपका 3,7। क्लियर है ना। उन्होंने क्या बोला है कि मुझे ए पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जो सेपरेट लिखा है उसको निकालेंगे। तो मैं निकालूंगा पहले बी यूनियन सी को। तो बी कितना है, 2,3 यूनियन सी कितना है, 3,7। यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट लेते, चाहे तो इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे दोनों में हो, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। तो बी यूनियन सी आ गया। अब मुझे ए का बी यूनियन सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। बी यूनियन सी के साथ मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे जो कि ए कॉमा बी है और यहाँ पे बी यूनियन सी रखेंगे जो कि 2,3,7 आया। करें कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का करोगे 2 से तो A,2 हो जाएगा, A,3 हो जाएगा, A,7 हो जाएगा। फिर बी का करेंगे तो B,2 हो जाएगा, B,3 हो जाएगा और B,7 हो जाएगा। तो जो हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है,
चलिए, तो इसका बी पार्ट जो है वो आप लोग खुद करोगे। इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। बी पार्ट आप लोग स्वयं करें। बी पार्ट में कुछ है नहीं, वहां पे यहाँ इंटरसेक्शन आ गया। तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें और ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए बराबर है कितना, 1,2, 1,2, बी बराबर है 2,3 और सी बराबर है आपका 3,7, 3,7। चलिए, क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे ए क्रॉस बी। पहले ए रखेंगे 1,2 और बी रखेंगे 2,3। 1 का 2 से तो 1,2, 1 का 3 से 1,3, 2 का 2 से 2,2, 2 का 3 से 2,3। इसके बाद मैं निकालूंगा ए क्रॉस सी। ए कितना है 2,3 और सी कितना है 3,7। 2 का 3 से तो 2,3, 2 का 3 से 2,3, 2 का 7 से 2,7, 3 का 3 से 3,3 और 3 का 7 से 3,7। ठीक है, तो पहले तो मैं निकाला ए क्रॉस बी, फिर निकाला ए क्रॉस सी। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो दोनों में जब मैं कॉमन की बात करूंगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2,3 कॉमन आया और मेरे ख्याल से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, 2,3 ही कॉमन आएगा, 2,3। तो यहाँ पे कॉमन आया आपका 2,3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 3 से, 2 का 7 से, 3 का 3। हाँ, तो केवल एक ही पेयर कॉमन आ रहा है, वो भी कौन सा है, 2,3। तो बस इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,3, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन निकालना था किसका, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर मैंने ए क्रॉस सी निकाला और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। चलिए, तो मुझे लगता है कि 13वां क्वेश्चन भी मुझे बताने लायक नहीं लग रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13वां वाला भी आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पहले तो इसको मैं अडॉप्ट करता हूँ। 13 आप लोग करेंगे, 14 देखिए क्या है। 14 में क्या है, ए बराबर ए बी सी डी ई। ए बराबर है आपका ए बी सी डी ई। बी बराबर है आपका, बी बराबर है आपका ए बी सी पी क्यू। ए बी सी पी एंड क्यू। और सी बराबर है आपका, सी बराबर है आपका एक्स। चलिए, फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्रॉस सी, ए माइनस बी क्रॉस सी। अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले सेपरेट देखो क्या लिखा, मैंने बोला भी है जब भी दो से ज्यादा यूनियन इंटरसेक्शन क्रॉस ऐसा कुछ आ जाता है, तो वहां पे मैं वो देखूंगा पहले जो सेपरेट लिखा हो। यहाँ पे सेपरेट लिखा है ए माइनस बी, तो मैं ए माइनस बी निकालूंगा। ये कितना है, ए बी सी डी ई माइनस, यहाँ पे क्या है, ए बी सी पी क्यू। दोनों का डिफरेंस करना है तो इसमें से इसको अलग करेंगे, ए अलग होगा, बी होगा, सी होगा।
यहाँ बचा डी और ई, ए माइनस बी आ गया। और ए माइनस बी में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे सी का। तो जब सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे डी कॉमा ई, कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे सी से करना है तो सी में ओनली एक्स है। प्रोडक्ट का वही रूल, पहले ए माइनस बी निकाला और सी से कार्टेशियन, तो डी का एक्स से तो डी कॉमा एक्स और डी कॉमा ई, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए आगे देखिए क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे आरेख की विधि द्वारा करना है। 15 का ए पार्ट आलेख की विधि द्वारा हम लोग करेंगे। तो ए बराबर है 1 2 3, 1 2 3 एंड बी बराबर है आपका क्या है 2 4, 2 4। मुझे ए क्रॉस बी करना है किस मेथड से, ग्राफ के मेथड से। ठीक है, ग्राफ के मेथड से। तो इसका सबसे सिंपल तरीका, पहले आप लोग वाई एक्सिस खींचेंगे और एक्स एक्सिस खींचेंगे। अच्छा, ए क्रॉस बी की बात हो रही है, पहले नंबर पर ए की बात हो रही है, तो मैंने बताया था कि पहले वाले जो पहले लिखा उसको एक्स अक्ष पे, तो ए को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 1 है 2 है 3 है। मान लिया कि ये 1 पे लाइन खींची मैंने, यहाँ इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 2 है और इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू आपका 3 है। चलिए, बी का मान 2 और 4, तो यहाँ पे मान लिया मैंने बाई का मान 2, जो बाद में उसको बाई अक्ष पर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। ठीक है, इसको छोड़ के इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। देखेंगे इन लाइन ने कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे 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 किया और यहाँ पे किया। अब इन सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। इसके सामने x का मान 1 है, y का मान 2 है तो 1 2 होगा। x का मान 2 है, y का मान 2 है तो 2 2 होगा। x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 3 है, y का 2 तो 3 2 होगा। ऐसे यहाँ पे x का मान 1 है, y का 4 है, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 3 4 है। पहले x वाले को लिखा, बाद में y वाले को। और अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करते तो यही पेयर बनेंगे आपके। और इस वाले कॉन्सेप्ट को तो मैंने थ्योरी में भी बताया, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मैंने बताया था कैसे हम लोग करते हैं। चलिए, तो 15 का बी पार्ट भी तुम्हारे लिए, तुम लोग खुद करोगे इसको। ठीक है, 16 देखो क्या है। 16 में क्या बोला उन्होंने, 16 में उन्होंने बोला ए बराबर आपका 1 2 3, 1 2 3 और बी बराबर है आपका x वाई। तीर आरेख एरो मेथड से एरो बना के मुझे दिखाना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और यहाँ पे बी लिखूंगा। ये ए है और ये बी है। ए में क्या है 1 है 2 है 3 है, बी में एक्स है और वाई है। 1 का एक्स से, 1 का वाई से, 2 का एक्स से, 2 का वाई से, 3 का एक्स से और 3 का वाई से। ये हो गया आपका एरो मेथड से क्या हो गया आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एरो मेथड से हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो गया। ठीक है, जैसे इसके सी पार्ट में उन्होंने बोला है, सी पार्ट में, ये तो इसका ए पार्ट था, सी पार्ट में उन्होंने बोला ए क्रॉस ए निकालना है। तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और यहाँ पे भी हम ए लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे भी आएगा 1 2 3। वही मेथड, पहला भी ए है दूसरा भी ए है, तो पहले नंबर पे भी ए के एलिमेंट लिखे और दूसरे पे भी ए के। 1 का 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। चलिए इसी शॉट ले लो।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट क्या बोलता है? उन्होंने क्या बोला है कि x कॉमा -1 और 5 कॉमा 22, 5 कॉमा 22, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, ये दोनों पेयर समुच्चय किसमें है? इस समुच्चय में है, इस दिए गए समुच्चय में है a कॉमा b सच दैट b बराबर 2a-3, ठीक है, 2a-3 में है, ठीक है, में है। तो मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। देखो, ये दोनों के दोनों पेयर इसके अंदर है। अगर दोनों के दोनों पेयर इसके अंदर हैं, तो ये दोनों के दोनों पेयर इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी पेयर आता है वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर इस सेट के अंदर जे वाला पेयर आएगा, मान लो इस पेयर का नाम मैंने ए रखा। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो x -1 है वो ए के अंदर है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जे वाला एलिमेंट या जे वाला पेयर इस सेट के अंदर है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर जे वाला पेयर इस सेट के अंदर है, तो इस सेट में आने वाले पेयर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि उसका पेयर कैसा है, a कॉमा बी सच दैट ये पेयर ऐसा है कि b इक्वल टू 2a-3। अब मैं इन दोनों की तुलना अगर कराता हूं तो a का काम करेगा x और b का काम करेगा -1। इसको यहाँ सेटिस्फाई करवाओ तो b की प्लेस पे -1 डाला, तो a की प्लेस पर x डाला -3, 3 यहाँ जाएगा तो 2x बराबर 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1। ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, 5 कॉमा 22 भी बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब ये वाला पेयर भी इसके अंदर है, तो ये वाला पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बी के स्थान पे 22, ए के स्थान पे 5 दूनी 10 -3, 10 में से 3 गया आपका आ गया 7, 10 में से 3 गया, आंसर कितना आ गया आपका 7 आ गया। चलिए, बी पार्ट को आप लोग खुद करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। इसके सी पार्ट को हम लोग करवाते हैं। 17 का सी पार्ट, उन्होंने कोई सेट दिया है ए बराबर है, सॉरी, 1, 2, 3, 4, एक कोई सेट है और उन्होंने क्या बोला है कि कोई आपका सेट है आर, वो इस प्रकार परिभाषित है कि उसमें ए और बी का जोड़ा बनाना है। जोड़े में पहला एलिमेंट जो ए है वो भी ए से उठाना है, कैपिटल ए से, जो बी है वो भी कैपिटल ए से उठाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी का ऐसा पेयर है जिसका स्मॉल ए मतलब पहला एलिमेंट भी ए के अंदर है, स्मॉल बी मतलब दूसरा एलिमेंट भी सेट ए के अंदर है। और क्या करता है, क्या बोला उन्होंने, और उन्होंने बोला है ए बी को विभाजित करता, मतलब डिवाइड करता है, ए बी को क्या करता है, डिवाइड। तो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि पहला वाला भी जोड़ा यहाँ से लिया जाए और दूसरा वाला भी जोड़ा यहाँ से लिया जाए। तो दोनों जोड़े हमें किससे लेना है, ए से ही लेना है, मतलब दोनों एलिमेंट, सॉरी, जोड़े के दोनों एलिमेंट ए से ही लेना है। और जोड़े किन किन के बनाने हैं, जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे को विभाजित करे। तो कितने जोड़े संभव होंगे, जैसे मैंने ए का मान 1 ले लिया और बी का मान 1 ले लिया, तो 1 को विभाजित करेगा तो ये जोड़ा बन गया। 1 2 को विभाजित करेगा तो 1 और 2 का जोड़ा बन गया। 1 3 को विभाजित करेगा तो 1 और 3 का जोड़ा बन गया। 1 4 को विभाजित करेगा तो 1 और 4 का जोड़ा, तो 1 का सभी के साथ जोड़ा बन गया, क्योंकि 1 खुद को भी विभाजित करता है और अन्य संख्या को भी विभाजित करता है। अब 2 देखेंगे तो 2 2 को विभाजित करेगा जोड़ा बनेगा, 2 4 को विभाजित करेगा जोड़ा बनेगा। तो 2 का 2 से बना और 2 का 4 से बना। 3 तो ओनली 3 को ही अकेला विभाजित करता है, तो 3 का 3 से जोड़ा बनेगा और 4 का 4 से। तो मैंने ऐसे पेयर बनाए जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे को क्या करता है, विभाजित करता है, पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को विभाजित करता है, वही जोड़े संभव है, नहीं तो जोड़े संभव नहीं है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अंतिम वाला। देखते हैं अंतिम वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अंतिम वाले क्वेश्चन में बोला है
कि ए और बी कोई दो सेट है, दो सेट्स हैं जिनमें तीन एलिमेंट्स कैसे हैं, कॉमन है, तीन एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए बराबर आपका है 5, नंबर ऑफ बी बराबर है आपका कितना, 4। तो नंबर ऑफ मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ए में एलिमेंट 5, बी में 4, 5 चुको आंसर आ जाएगा 20, 20 आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सा फंडा था। इसमें एक पार्ट और दिया है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि मान लो दो सेट है, दो समुच्चय हैं जिनमें पी अवयव उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, कॉमन है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन पेयर कितने होते हैं, कॉमन पेयर कितने होते हैं। तो दो सेट में जितने एलिमेंट कॉमन होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन पेयर होंगे वो उसी के स्क्वायर के बराबर होंगे, मतलब बी स्क्वायर के बराबर होंगे। जितने एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होते हैं उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें दोनों साइड से, ए से बी में, बी से ए में, ए से बी में, बी से ए में। और उसमें अगर मैं बोलूं कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो जितने एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को दोनों साइड से करने के बाद भी उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो कॉमन एलिमेंट आ जाता है। तो कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 3। तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा, आंसर आ जाएगा 9। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आपका, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, इसी पे आधारित है। इसी के साथ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी तरह से आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब करूंगा अगले लेक्चर में, संबंध, रिलेशन क्या होता है। इसके लिए आपको एक लेक्चर का वेट करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं रिलेशन क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।